तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं S24 FE वर्सेस iPhone 15, जिसके बारे में काफ़ी कमेंट्स थे। तो फाइनली हम आउटडोर काफ़ी सैंपल्स कुछ ले चुके हैं, कुछ और लेंगे। फोटो, वीडियो, सेल्फी सारा डिटेल में कैमरा कंपेयर करते हैं एंड एंड में मैं आंसर करूंगा कि अगर आप 50 to 60,000 का बजट लेके चल रहे हो तो एज अ कैमरा फ़ोन आपको दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो, फ्रंट कैमरा को यूज़ करके इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और मैं वॉक करते हुए वीडियो कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन किसका बेटर है। और एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं, बिकॉज मेरे पीछे की तरफ सनसेट स्टार्ट होने वाला है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बैकलाइट में शूट कर रहे हो तो कैसा आउटपुट आने वाला है। और अगर मैं फ्रंट लाइटिंग पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक फेयर आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो दोनों का इंटरनल कैमरा माइक से ही आ रहा है, तो साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, आपको पता लग जाएगा किसका माइक कब काम कर रहा है, कौन सा माइक बेटर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल माइक अगर आप व्लॉगिंग या फ्रंट वीडियोस के लिए लेने वाले हो। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो iPhone 15 में आपको दो कैमरास मिलते हैं, एक प्राइमरी कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड। वही S24 FE में प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड तो है, साथ ही में आपको 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है, जिसके बेनिफिट्स की हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के आउटपुट की। यहाँ साइड बाय साइड आप भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है कलर स्कीम का। आईफोन में थोड़े वार्म कलर्स हैं, सैमसंग में थोड़े कूल कलर्स हैं, जो हमेशा ही ये चीज़ रहती है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जो कलर टोन पसंद आ रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट लेवल का। यहाँ पे ऑल ओवर मुझे सैमसंग S24 FE स्लाइटली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, बिकॉज शैडो में जो डिटेल है वो स्लाइटली बेटर है। आईफोन क्योंकि यूजुअली इवन अगर मैं अपने 16 Pro Max की भी बात करूँ, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई लेवल पे रहता है, तो जो शैडोज़ हैं जिस वजह से थोड़ी डार्क हो जाती हैं। तो ये एक आईफोन में चीज़ है, स्पेशली अगर आप फोटोज़ लेते हो तो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। अगेन अगर आपको वैसा पसंद है देन यू कैन गो फॉर आईफोन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्काई में कलर्स की, अब यहाँ पे सैमसंग S24 FE में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे स्काई आपको ब्लूअर दिखेगा, कलर ज़्यादा पंची दिखेंगे, स्पेशली स्काई में। ये चीज़ आईफोन में नॉर्मली नहीं होती, चाहे मैं आईफोन 15 की बात करूँ या कोई भी आईफोन जो आजकल आ रहे हैं, सब में थोड़े फ्लैट साइड पे कलर्स होते हैं। बाकी डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी मुझे दोनों में ही बहुत सिमिलर लगी। कहीं जगह पे आईफोन स्लाइटली शार्पर है, स्पेशली अगर आप ज़्यादा टेक्सचर वाली चीज़ें कैप्चर कर रहे हो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे आईफोन आपको शार्पर दिखेगा। अब अगर आप अपनी खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करवाने वाले हो या और लोगों की फ़ोटोज़ लेते हो, स्पेशली फेस अगर आपके फ़ोटो में है, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस मेरे लिए ये है कि सैमसंग फेस को थोड़ा प्रोसेस करता है। आईफोन में क्या है, वो हर जगह सेम एक्सपोजर मेंटेन करेगा, जिस वजह से फेस पे कुछ अलग से प्रोसेसिंग नहीं होती। सैमसंग S24 FE में आपको फेस थोड़ा ब्राइट दिखेगा, थोड़ा कलर टोन आपको थोड़ा एक्यूरेट करके देगा और थोड़ा ब्राइट फेस दिखेगा। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, और यहाँ भी मुझे पर्सनली सेम डिफरेंस लगे। सैमसंग और आईफोन में मेजर डिफरेंस कलर्स का है। आईफोन स्लाइटली वार्म टोन्स में जाता है, सैमसंग थोड़ा कूल टोन में जाता है। तो अगर आप यहाँ जितने भी सैम्पल्स देखोगे ये एक मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा वही चीज़ है, आईफोन थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ दे रहा है, सैमसंग थोड़ा फ्लैटर देता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिस वजह से शैडो में आपको थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो आईफोन थोड़ा नेचुरल साइड पे है, सैमसंग आपको थोड़ा वाइब्रेंट आउटपुट देगा। इसके अलावा शार्पनेस लेवल, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी। अब यहाँ पे S24 FE में आपको एक बेनिफिट ओवर आईफोन 15 क्या मिल जाता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग में आपको 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है, जो ऑब्वियसली अब हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, बट मैं आपको कुछ सैम्पल्स और फोटोज़ दिखा दूंगा। तो अगर आप एक डिस्टेंस पे खड़े हो, जूम करके फोटोज़ लेनी है विद बेटर क्वालिटी, तो वो आपको कहीं ना कहीं S24 FE में एक बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके बाद हमने हाई मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सैमसंग में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, आईफोन में आपके लिए 48 मेगापिक्सल है, जो कि आप प्रोरेज में कैप्चर कर पाओगे। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि सैमसंग की जो फोटोज़ हैं वो आप JPEG में भी ले सकते हो, बट आईफोन में आपको प्रोरेज में ही लेनी पड़ेंगी, जिस वजह से अगर आप डायरेक्टली फ़ोटोज़ को यूज़ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं सैमसंग आपको बेटर वाइब्रेंट कलर्स देगा, ज़्यादा स्ट्रेट आउट ऑफ फोटो डायनामिक रेंज देगा अगर आप एडिट नहीं कर रहे। अगर आप एडिट करते हो तो आईफोन में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि बिकॉज आप प्रोरेज में शूट कर रहे हो, आपके पास एडिटिंग में डायनामिक रेंज, एक्सपोजर, कलर्स, ये सब मैनेज करने का आपको स्कोप ज़्यादा मिल जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। पहले मैं 1x आउटपुट की बात करता हूँ। अब 1x में जितने हमने पोर्ट्रेट्स लिए हैं
एजेस दोनों ही बढ़िया कर रहे हैं। आईफोन ऑब्वियसली बेटर है, सैमसंग S24 भी बढ़िया है, बट कई जगह पे मुझे लगा कि सैमसंग चश्मे को या बालों को स्लाइटली बेटर मैनेज कर रहा है, बट कई जगह पे आईफोन भी बालों को अच्छे से मैनेज कर रहा था। तो अगर देखा जाए मल्टीपल फोटोज़ में तो ऑलमोस्ट सिमिलर एज डिटेक्शन है। स्किन में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज जब आप पोर्ट्रेट फोटोज़ ले रहे हो, शायद आपको अगर ऐसा चाहिए कि फेस एकदम ग्लो करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको सैमसंग में मिलेगी कि फेस को प्रोसेस किया जाता है, थोड़ा ब्राइट किया जाता है, शार्पनेस डिटेलिंग वगैरह मैनेज की जाती है। बट आईफोन में आपको थ्रू आउट सेम एक्सपोजर मिलेगा, जैसे बैकग्राउंड को मैनेज किया जा रहा है वैसे फेस को भी किया जाएगा। तो 1x में सैमसंग आपको बेटर आउटपुट देगा, बट 2x में जब हमने जूम करके फोटोज़ ली, दोनों में ही डिजिटल जूम है। आईफोन 15 का मुझे पर्सनली पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेटर लगा, चाहे वो एज डिटेक्शन हो, चाहे क्लैरिटी हो, चाहे स्किन में डिटेलिंग हो। आईफोन 2x में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बट अगर हम एक और आगे स्टेप चलते हैं, वो है 3x, तो वहाँ पे आपको सैमसंग का बेनिफिट मिल जाता है कि आप 3x में जाके एक डिस्टेंस से अच्छे कंप्रेशन के साथ बैकग्राउंड ब्लर वाली पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल्फीज यहाँ पे कैप्चर की हैं, जो आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरे लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही बढ़िया सेल्फीज ले रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ कलर्स का है, कलर स्कीम स्लाइटली डिफरेंट है, अदरवाइज आपको बहुत सिमिलर सा आउटपुट मिलेगा, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे नॉर्मल फोटोज़ हों। हाँ, शार्पनेस मुझे ऐसा लगा स्लाइटली आईफोन में बेटर है, बाकी अदरवाइज दोनों में आपको सिमिलर आउटपुट मिलता है। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट फोटोज़ के लिए। अब इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक है फेसेस के लिए और एक है इन जनरल अगर आप नेचर की फ़ोटोज़ ले रहे हो। अगर मैं नेचर की फ़ोटोज़ की बात करूं, लैंडस्केप, सिटीस्केप, बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे आईफोन बेटर है, बिकॉज आपको कलर्स बेटर मिलते हैं, शैडो में अच्छी डिटेल मिलती है, और स्पेशली अगर आप शाम के टाइम फ़ोटो ले रहे हो। बट अगर मैं फेसेस की बात करूं, क्योंकि सैमसंग प्रोसेस करता है फेस को बढ़िया से, तो आपको वहाँ पे S24 FE का आउटपुट बेटर मिलेगा। अब एक दिक्कत लो लाइट में, वैसे तो आईफोन बेटर काम कर रहा है, बट जब आता है ना कि नाइट मोड एक्टिवेट करना, जब लाइट बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे आईफोन कई बार मिस कर देता है। ये 15 में ही नहीं, इवन 16 सीरीज़ में या पुराने आईफोन्स में भी यही दिक्कत रही है। S24 FE अगर आप नाइट मोड में शूट कर रहे हो, 100% आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगा, स्पेशली अगर लाइट कम है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी, वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं, और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। तो अभी हम वीडियो कंपैरिजन कर रहे हैं 4K में, दोनों 1x पे हैं। बढ़िया चीज़ है, दोनों में 4K 60 FPS का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप शूट कर सकते हो। तो अभी हम सेम रेजोल्यूशन में कर रहे हैं। अभी मैं इंडोर हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा, साइड से विंडो लाइट आ रही है। बाकी ऑडियो दोनों में स्विच होता रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा किसमें कैसा नॉइस आ रहा है, कैंसिलेशन कैसा है। तो एक बार बाहर चलते हैं बालकनी में, थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज भी देख लेंगे कि शैडो से हम डार्क में आ रहे हैं, ब्राइट में आ रहे हैं सॉरी, तो वो चेंज कैसा है। बाकी मेरे पीछे की तरफ कहीं ना कहीं सनलाइट है, तो डायनामिक रेंज का भी बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। बाकी और सैंपल्स आगे लेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बट जस्ट आपको व्लॉगिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ। बाकी एक बार अंदर चलते हैं, सो दैट ब्राइट टू शैडो में जब हम आते हैं तो कैसे चेंज हो रहा है वो भी एक आइडिया लग जाएगा। और एक जल्दी से बैकलाइट भी टेस्ट ले लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से पीछे हूँ, जहाँ पे लाइट पीछे से आ रही है, आगे इतनी लाइट नहीं है, तो डायनामिक रेंज कौन बेटर कैप्चर कर रहा है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में, बिकॉज फॉर श्योर आईफोन इज़ माई पिक। अगर 50,000 के ऊपर आप कोई भी फ़ोन लेते हो, मेरा सजेशन आईफोन ही रहता है। बट मुझे पर्सनली देखना है S24 FE के साथ कंपैरिजन में आईफोन 15 कैसा है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आप भी सैम्पल्स में देखोगे वो कलर्स का ही है। देखो, सैमसंग थोड़ा कूल साइड पे है, आईफोन थोड़ा वार्मर साइड पे है, तो अगेन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस बन जाता है। बट अगर आपको स्किन टोन एक्यूरेट चाहिए तो आपको सैमसंग बेटर लगेगा, बिकॉज वहाँ पे फेस ज़्यादा
ज़्यादा नेचुरल दिखता है। आईफोन में स्लाइटली अगर सनसेट वाली लाइट है ना, ऑरेंजिश लाइट, तो फेस को और ज़्यादा वार्म कर देता है। उसके अलावा अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, दोनों बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं। डे टाइम में मुझे ऐसा लगा कि सैमसंग स्पेशली एजेस में ज़्यादा स्टेबल है, बट लो लाइट में आईफोन की स्टेबिलिटी बेटर है, बिकॉज लो लाइट में सैमसंग हल्का जिटर देने लग गया था। बाकी इसके अलावा डिफरेंस ये है कि सैमसंग S24 FE थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है, थोड़े ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स हैं, सैचुरेटेड कलर्स हैं। तो अगर आपको एकदम पंची वीडियो चाहिए तो S24 FE है। बट आईफोन 15 में बढ़िया चीज़ क्या है, आपको कॉन्ट्रास्ट भी बहुत नॉर्मल लेवल पे मिलेगा, कलर्स थोड़े म्यूटेड रहेंगे, डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर निकलेगा बिकॉज ऑफ लेस कॉन्ट्रास्ट। तो अगर आप ऐसी वीडियो शूट करते हो जहाँ आपको व्लॉगिंग करना है, आपको मल्टीपल सीन्स कैप्चर करने हैं, आपको सनराइज सनसेट डे टाइम सब जगह शूट करना है, तो आईफोन 15 आपको ऑल ओवर एक बेटर पैकेज वाला वीडियो देगा। बट अगर मैं S24 FE की बात करूं, बहुत जगह पे क्लोज कंपटीशन था, स्पेशली स्टेबलाइजेशन और एक्सपोजर कंट्रोल पे। बट अगर आपको स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी लुक या सैचुरेटेड लुक पसंद है, देन यू कैन गो विद सैमसंग। अच्छा, आप दोनों में ही पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है एंड दोनों में ही 4K मिलता है, तो 4K रेजोल्यूशन में सही है, दोनों में हाई रेजोल्यूशन है। अब देखना बस ये होगा कि एज डिटेक्शन किस में बेटर है। तो एक काम करते हैं, हल्का सा क्लोजअप चश्मे पे देख लेते हैं कि एज कौन बेटर ले रहा है, बिकॉज ये एक सही टेस्ट होता है जहाँ पे पता लगता है कि एजेस कैसे आ रहे हैं, कैसे डिटेक्शन हो रहा है एज का, वो पता लग जाएगा। बाकी और एक आध सैम्पल लेते हैं और उसमें डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं बाई चांस से फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो कौन जल्दी फोकस कर पा रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो भी एक टेस्ट है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट करा जिसका एग्जांपल अभी आपने देखा। अब पोर्ट्रेट वीडियो में आपने जैसे देखा होगा आईफोन की जो स्किन टोन है वो एकदम से वार्म हो गई थी, जो मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। प्लस अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूं, दोनों बहुत क्लोज हैं, बट काफ़ी जगह पे मैंने देखा सैमसंग बेटर काम कर रहा था। स्पेशली जब यहाँ पे मैं अपना फ़ोन आगे लेके आया तो आईफोन उतना जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाया जितना सैमसंग ने ईजिली और जल्दी उसको डिटेक्ट कर लिया था। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप अच्छे खासे डिस्टेंस से पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। अब हम अल्ट्रा वाइड में साइड बाय साइड दोनों के सैंपल ले रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आईफोन में 4K 60 FPS है, S24 FE में 4K 30 FPS है। तो वो डिफरेंस है कि अगर आप वाइड एंगल में स्लोमो बनाना चाहते हो तो आईफोन में आपको FPS ज़्यादा मिलता है, बट अगर आपकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बिकॉज अगेन मैं अभी बैक लाइट में हूँ, पीछे की तरफ से सनसेट होना स्टार्ट होगा। बाकी फ्रंट लाइट में भी एक बार देख लेते हैं, इन केस अगर आप वाइड एंगल में खुद की वीडियोस बनाने वाले हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो भी हम साथ ही साथ स्विच कर रहे हैं, आपको दिखता जाएगा कि कब कौन सा ऑडियो आ रहा है, तो आप उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो अगर आपको इंटरनल माइक देखना है कि किसका ज़्यादा बेटर साउंड करता है। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वीडियो, दोनों में यहाँ 4K वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। अब सैम्पल आपने एक ऑलरेडी देख लिया, यहाँ में कुछ और आपको साइड बाय साइड एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। अगेन वही चीज़ है, देखो कलर्स का डिफरेंस यहाँ पे भी है, वार्म और कूल वाला। बाकी सैमसंग में आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलेगा। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि डे टाइम में सैमसंग स्लाइटली शार्पर था, बट अगर मैं वाइडनेस की बात करूं तो आईफोन स्लाइटली वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। और आईफोन का जो अल्ट्रा वाइड एंगल में एक्सपोजर कंट्रोल है वो स्लाइटली बेटर है, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। तो साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो मुझे पर्सनली आईफोन का डायनामिक रेंज बेटर लगा, नॉइस रिडक्शन आईफोन का स्लाइटली बेटर है। तो ऑल ओवर अगर आप कम लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो, आईफोन आपको बेटर आउटपुट देगा। बट S24 FE की एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, जब वो सनसेट वाले जो कलर्स निकल के आते हैं ब्लू आर पे, वो बहुत बढ़िया वाइब्रेंट से और पंची कलर्स आते हैं। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक कंपटीशन है, बट आईफोन आपको स्लाइटली बेटर नॉइस कंट्रोल देता है। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन। आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करने वाले हो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, और नेक्स्ट कंपैरिजन कौन सा चाहिए वो भी बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।